हेलो गाइज, आप समूह को अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र एकेडमी रामपुरा में स्वागत है। आज इस वीडियो में समझेंगे कि द्विघात समीकरण दिए रहेंगे और उसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है ये समझेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यदि समीकरण एक्स स्क्वायर -5x+6 बराबर क्या है 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका सिंपल एक यहाँ पर द्विघात समीकरण होता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मूल और ये ओरिजिनल समीकरण होता है। तो इसमें मूलों का योगफल बोलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बोलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी x का गुणज माइनस में और यहाँ पर बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणज यानी a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पर c या कांस्टेंट टर्म और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणज यानी a हो जाता है। तो ये दोनों इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये इसी दोनों फार्मूला के विषय में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a हो जाता है। और यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणज यानी a का मान कितना है, 1 है। और b का मान कितना हो गया, यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 5 है, माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। c का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर अल्फा -b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान माइनस में 5 है। तो यहाँ पर -5 और -5 और बट्टे में कितना है, a का मान यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणज यानी 1 है। तो इस दोनों को गुना कर माइनस गुना माइनस क्या प्लस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर पूछ रहा है यदि 2x² + 7x + 3 बराबर क्या है 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो c/a हो जाता है। और योग पूछता तो अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र क्या होता है, माइनस में b/a हो जाता है। यहाँ पर हमको पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी c का मान कितना है, यहाँ पर प्लस में 3 है, c का मान प्लस में 3 है। और बट्टे a का मान कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे कितना है 2, तो यानी 2। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि x² + 4x + 4 बराबर क्या 0, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस में b/a होता है। क्या होता है, माइनस में b/a हो जाता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो यहाँ पर b का मान प्लस में 4 है। तो b का मान प्लस में 4 है, तो माइनस और यहाँ b का मान प्लस में 4 है और 4 बट्टा में a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टे में 1। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी में हमको पूछता अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता, तो यहाँ पर c/a हो जाता है। तो c का मान कितना है, यहाँ पर 4 और बट्टे में कितना 1, यानी 4 होता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि 3x² माइनस एक्स प्लस माइनस 2 बराबर 0 तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है। यहाँ पर सी का मान कितना है, -2। सी का मान कितना है, -2 हो जाए 2 और बट्टे ए का मान कितना है और x² के गुणज कितना है यानी 3। तो यहाँ पर 3 तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 जो को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन में अगला में यदि x² माइनस 9 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर इसमें इसका मूल इक्वेशन यानी x अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस में बी बाई ए और बट्टे ए हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोचे जैसे x² यहाँ पर x² और माइनस यानी प्लस में 0, प्लस में क्या हो जाएगा 0x और प्लस यानी प्लस यहाँ पर माइनस में 9, यहाँ पर -9 है, 9 हो गया। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 9 हो गया। तो यहाँ पर b का मान कितना है, x² का x का गुणज है। तो यहाँ पर x का गुणज कितना है, माइनस यहाँ पर 0, x का गुणज कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म गोल है, यहाँ पर x वाला टर्म गोल है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस यानी 0 का मान यहाँ पर -0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बट्टे में ए का मान कितना है, x² का गुणज कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1, तो इससे इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 0। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर दिया गया है जैसे 4x² प्लस में 8x और प्लस में 1 बराबर 0, प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए होता है। यहाँ पर b का मान कितना है, प्लस में 8, b का मान कितना है प्लस में 8, यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब बट्टे में a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 4 और इससे इसमें भाग देंगे क्या, 4 दूना 8 यानी -2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर अल्फा क्वेश्चन में x² माइनस में 7x प्लस 10 बराबर 0 तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाय ए होता है। यानी c का मान कितना है, c का मान यहाँ पर 10 है, c का मान यहाँ पर कितना है 10 और a का मान कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा, 10 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि 5x² या यदि 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हमको यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में बी बाई ए इसका सूत्र हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पर माइनस बी का मान कितना है, माइनस में 3 है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस में 3 और ए का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, ए का मान कितना है 5 है, तो इसे गुना करेंगे तो कितना 3 बट्टा माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0 तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी c बाय ए हो जाता है, c बाय ए। तो c का मान कितना है, माइनस में 12, c का मान कितना है माइनस में 12, ए का मान कितना है यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर कितना -12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन नंबर अगला में यदि 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर क्या है 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो जाता है। और बी का मान कितना है माइनस में 4 है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 4, तो यहाँ बट्टे कितना ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर प्लस में 4 बट्टे में 2, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि x² माइनस x माइनस 20 बराबर क्या है 0 तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाय ए हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है। सी का मान यहाँ पर माइनस में 20, माइनस में 20 और ए का मान कितना है 1, तो इसका करेक्ट आंसर माइनस में 20 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर माइनस 20 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि 6x² प्लस में प्लस x माइनस 2 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस में सी माइनस बी बाई ए हो जाता है, माइनस में बी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान माइनस b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान 1 है और बट्टे में a का मान कितना है 6 है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर -1/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला में यदि x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या है 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी का मान माइनस में 3, बी का मान कितना है यहाँ पर माइनस में 3 दिया गया है और ए का मान कितना 1, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में बी बाई ए होता है, माइनस में बी बाई ए हो जाता है, माइनस और बी का मान कहाँ पर यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर बी का मान कितना है माइनस में 1 बट्टा ए का मान कितना है 2, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/2 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में 2x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 तो अल्फा और इंटू बीटा का मान क्या है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ पर सी बाई ए हो जाता है, सी बाई ए हो जाता है इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर सी का मान कितना है माइनस में 3 बट्टे में ए का मान कितना है 2, तो ऐसे 2, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर -3/2 हो जाएगा, -3/2 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यदि x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस में बी बाई ए, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 6 है, तो 6 ए का मान कितना है 1, यानी -6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्वेश्चन यह है, बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।